सीताराम पदाम्बुजमनपुन्यमानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्जीव्या पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धामुनिरतं तं सद्गुरुं संवये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पदवंदन किए नासत विघ्न हरजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोताया मान तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे मोर गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी के, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। अभिलाष उभय खेमाल का, अभिलाष खेमाल का ते किशोर पूरण कियो, ते किशोर पूरा किया पायन नूपुर बांधी नृत्य नग धर हित नाच्यो, पायन नो पुरबान नृत्य नग धरे नाचो राम कलश मन रली शीस ताते नहीं बाचो, राम कलश मन रली शीस ताते नहीं बाचो, वाणी विमल उदार भक्ति महिमा विस्तारी, वाणी विमल उदार भक्ति महिमा विस्तारी, प्रेम पुंज सुठ शील विनय संतन रुचिकारी, प्रेम पुण्य सठ शील विनय संतन रुचकारी, सृष्टि सराहे राम सुओ, सृष्टि सराहे राम लघु वयस लक्षण आरजुलिया, लघु वयस लखन आरजलिया, अभिलाष है खेमाल का, अभिलाष खेमाल का, ते किशोर पूर्ण किया, किशोर पूर्ण किया। प्रतः स्मरणी परम बंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत
श्री किशोर सिंह जी का स्मरण किया है। कल आपने श्रवण किया कि श्री खेमाल रत्न राठौड़ जी को संतों ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे परिवार में अटल भक्ति होगी। अटल का तात्पर्य होता है दृढ़ भक्ति होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। और संतों के आशीर्वाद से श्री खेमाल रत्न राठौर भक्ति में परिपूर्ण, उनके पुत्र श्री रामरेन जी भक्ति में परिपूर्ण, और रामरेन जी के पुत्र श्री किशोर सिंह जी भी भक्ति में परिपूर्ण। और एक बात आप और ध्यानपूर्वक सुनो कि श्री नाभा जी ने जितना आदर रामरेन जी को दिया है, उतना ही आदर रामरेन जी की रानी को भी दिया है। यानी जैसी भक्ति रामरेन जी में थी, वैसी की वैसी भक्ति उनकी रानी में भी थी। इतनी उच्च कोटि की भक्ति थी रानी में कि अपने जीवन में उन्होंने दो से कभी कपट नहीं किया। श्री हरि और श्री हरिदास, इन दो से जीवन में कभी कपट नहीं किया। इनके प्रति हृदय का भाव रखा। महापुरुषों के द्वारा जो श्रवण किया, नाभाजी महाराज कहते हैं कि रानी ने उसको हृदय में धारण किया। और महापुरुष सार की बात कहते हैं, निष्कर्ष की बात कहते हैं, उलझाने वाली बात नहीं कहते हैं। व्यक्ति का समय नष्ट नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो सार वस्तु कहते हैं। तो नाभाजी तीसरी बात कहते हैं कि इनके उपदेश को ग्रहण करके आपने केवल भगवान की प्रेमा भक्ति को ही स्वीकार किया जीवन, बाकी नहीं। नौधा दसधा प्रीति, नौधा दसधा प्रीति, आल सब धर्म विसारो, आल सब धर्म विचारो। दो तरह के धर्मों का निरूपण शास्त्र में है। एक तो सामान्य धर्म है और एक विशेष धर्म है। हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जन्म लेते हमें धर्म की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य में परिवार का धर्म जन्म लेते ही प्राप्त हो जाता है, और हर व्यक्ति उसके अनुसार चलता है। जिसका जो धर्म है उस धर्म को निर्वाह करता है। लेकिन जब महापुरुष जीवन में मिलते हैं तो हमें परम धर्म की शिक्षा देते हैं। वो कहते देखो, अभी तक तुमने जो धर्म का पालन किया है, ये किस लिए किया पता है? और पता नहीं है तो पता होना चाहिए किस लिए किया है। परम धर्म की प्राप्ति के लिए। और परम धर्म क्या है? ये जीव श्री ठाकुर जी के रंग में रंग जाए। लाखों करोड़ों जन्म से ये जीव भटक रहा है। इधर जन्म लेना, उधर मृत्यु का शिकार होना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु होना। तो ये जो मानव जीवन का समय मिला है, 80 वर्ष 100 वर्ष जो भी मिला है, उसमें प्रभु प्राप्ति कर लेना ही परम धर्म है।
परम धर्म की प्राप्ति के लिए सामान्य धर्म को छोड़ा जा सकता है। जैसे एक सीढ़ी के बाद हम दूसरी में आते हैं, फिर तीसरी, चौथी। तो पहली सीढ़ी छोड़ेंगे तभी तो दूसरी में आएंगे, दूसरी छोड़ेंगे तो तीसरी में आएंगे। ऐसे परम धर्म में जब हम पहुंचेंगे ना तो सामान्य धर्म छूट जाता है। देह धरे करो यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई, राम ही सुमरिय गाय राम ही, राम ही सुमरिय गाय राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण गाम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण गाम। रामा जी इतने प्रसन्न है रानी के ऊपर, कहते हैं कि रानी ने सार चीज ग्रहण की सत्संग से, सार एसेंस क्या ग्रहण किया। नामा जी लिखते हैं, दासत्व अनन्य उदारता, दासत्व अनन्य उदारता, संतन मुख राजा कही, संतन मुख राजा कही, संतन मुख राजा कही, संतन मुख राजा कही। दासत्व, हम ठाकुर जी के दास, इसका एहसास रहे हमें। किसी को 1 करोड़ का फायदा हो जाए तो उसको कितना पुलक होता है, कितनी खुशी होती है। और भगवान का दास होना कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा लाभ है। उसका 24 घंटे एहसास रहे। हनुमान जी लंका में जाते बार बार कहते, दास हो हम कौशलेंद्र सो, मैं रघुनाथ जी का दास। ऐसे हमारे मन में 24 घंटे ये बात स्फुरित हो कि मैं रघुनाथ जी का दास। हसे अभिमानो जाए जन भोरे, हसे अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं ठाकुर जी का दास। ऐसा 24 घंटे एहसास रहे, उससे क्या होगा, आपका अंतःकरण परिपूर्ण रहेगा, कभी अभाव नहीं आएगा। व्यक्ति की जन अभाव आता है तो देखता है मेरे को कुछ देगा, ये मेरे को कुछ देगा, ये मेरे को कुछ देगा। लेकिन हृदय भरा हुआ रहे तो किसी की तरफ दृष्टि उठा के नहीं देखता है। मोर दास कहाए नर आशा, दास बनने के बाद वो किसी की आशा नहीं करता है, निर्दास कहेगा, झूठा व्यक्ति है ना।
मोर दास कहाय नर आशा, कहहु तो कवन करे विश्वासा। भगवान का दास भी बन जाए और दुनिया के सामने हाथ, भगवान कहते कौन विश्वास करेगा कि मेरा दास है। किसी सम्राट का बेटा किसी पान की दुकान में 1000 रुपये उधार मांगे, कोई विश्वास करेगा सम्राट का बेटा है कि तो सड़क-छाप आदमी है। ऐसे हम खूब कहें कि हम कृष्णदास हैं, रामदास हैं, लेकिन दुनिया के सामने हाथ फैलाए। भगवान कहते कोई विश्वास नहीं करेगा तुम मेरे दास हो। जे लोलुप भय दास आस के, जे लोलुप दास आस के, ते सब ही के चेहरे, ते सब ही के। इसलिए दुनिया के सामने हाहा करना प्रारंभ कर दी। वो समझे कहते हैं वो दुनिया का दास है, वो राम का दास थोड़ी है। वो जगत के चेहरे हैं। फिर दास कौन है? आगे लिखते हैं प्रभु विश्वास आस जीती जिन, प्रभु विश्वास आस जीती जिन, ते सेवक हरि के रे, ते सेवक हरि के रे। प्रभु विश्वास आस जीती जिन, प्रभु विश्वास आस जीती जिन, ते सेवक हरि के रे। हाँ ते सेवक। जिसने अपना ये जीवन ठाकुर जी के चरणों में दे दिया, अब उसको पूरा विश्वास है कि मेरे ठाकुर जी सर्वसमर्थ है। अब वो किसी की तरफ आंख उठा के नहीं दे। केवट को भगवान मुद्रिका देने लग गए। बड़ी कीमती मुद्रिका थी, बहुत कीमत थी उस मुद्रिका की। केवट क्या कहता है? जय जय मुझे नहीं चाहिए। अरे जो 2-2 पैसे इकट्ठे करता है नाव में, इधर से उधर लोगों को उतार करके, वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्यों नहीं चाहिए? बोले जय जय आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई। पहले तो मैं वास्तव में भिखमंगा था, 24 घंटे पैसे के लिए काम करता था, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि जैसे पड़ी ना मेरे ऊपर, सैचुरेट हो गया, सारे अभाव निकल गए, अब लबालब में भर गया। अब प्रभु नाथ, अब प्रभु नाथ चाहिए मोरे, अब कछु नाथ धन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तो। सृष्टि में जितने लोग हैं सब मांगता है, सब मांगते हैं। राजा भी मांगता है, सम्राट भी मांगता है, इंद्र भी मांगते हैं, ब्रह्मा भी मांगता है। कौन नहीं मांगता है? जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा दृष्टि पड़ जाती है। दीन दयाल अनुग्रह पुरुषार्थ से नहीं होता है, ये प्रयास से नहीं होता है, ये ठाकुर की कृपा से। तो रानी में 3 गुण। दासत्व, दासत्व का मतलब
कि ठाकुर के सिवा आंख उठा के भी किसी की तरफ नहीं देखना। बने तो रघुबर से बने या बिगड़े भरपूर। हमारा कोई काम बनाए तो हमारे ठाकुर जी बनाए, और नहीं तो अभी आग लग जाने क्या लेना देना। बने तो रघुबर से बने या बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो और थे वाह बनवे में दास। केवल अपना नाम रखने से कोई दास नहीं हो जाएगा। कोई कृष्णदास जी नाम रख ले, कोई गोपाल दास नाम, उसमें ये चीज़ तो होना चाहिए। आज के बाद हम किसी के सामने आंख नहीं उठाएंगे ना। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इना अब तो तुम जैसा रखो, हम अब स्वतंत्र नहीं हैं, अब हम आपके हो गए हैं। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। हाँ जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी को दूजो नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। जय जय नाता एक राम जी को दूजो नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी को दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। तो श्री राम जी की पत्नी रानी जी के संतों के उपदेश से 3 चीजें ग्रहण की। सबसे पहले दासत्व, जो दास होता है और ठाकुर के सिवा कभी किसी स्वप्न में भी अपेक्षा नहीं करता है। और दूसरी अनन्यता। अनन्यता के बिना मंजिल नहीं मिलेगी। हमारा चिंतन बिखरा हुआ होगा, हमारे निर्णय बिखरे हुए होंगे, तो हम एक मार्ग में नहीं चल पाएंगे। अरे व्यक्ति को बिहारी जाना तो किसी न किसी एक मार्ग में चल के ही तो पहुँचेगा। अब बिहारी जाना है तो कोई उल्टी परिक्रमा में जाए, कोई मथुरा की तरफ जाए, तो कैसे पहुँचेगा? एक मार्ग अपनाना पड़ेगा। जो सीधे बिहारी जी जाता है तो चलेंगे तो पहुँच जाएंगे। अनन्यता का तात्पर्य ये होता है एक निश्चय में चलना, एक निश्चय को स्वीकार करना। हमने जीवन श्री सीताराम जी के चरणों में दे दिया, श्री राधा माधव के चरणों में दे।
बस। अब हमारे लिए दूसरा कोई है ही नहीं। जिनको हमने जीवन दिया अब केवल वही रह गए, कोई रह नहीं। आप कहेंगे कैसे, ऐसे कैसे होगा? संसार में अनेक तरह के लोग हैं, अनेक तरह के व्यक्ति हैं, अनेक तरह के दृश्य हैं। अनंतता का तात्पर्य होता है। ब्रजांगनाएं कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हमें अब श्री कृष्ण के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। हमारी पुतली ऐसी हो गई, सामने भले कोई स्त्री है, कोई पुरुष, हमें नहीं दिखता। हमारी दृष्टि जहाँ जाती वहाँ श्री कृष्ण का दर्शन हो। ऐसी पुतली बन गई, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, लेकिन हमारी दृष्टि गई वो हमें श्री कृष्ण दिखता है। ये अनंतता है। ऐसी दृष्टि, ऐसी वृत्ति हो जाना अनन्यता है। भक्तमाल जी में लिखा है कि मीरा जी जब आई वृंदावन तो आपको संत दर्शन करने की इच्छा हुई। तो यमुना किनारे किसी से पूछा, भैया पास में कोई संत रहते हैं? बोले हाँ हाँ, बस वो जो कुटिया दिखाई पड़ रही है ना, वो श्री जीव गोसाई जी की है, बहुत भजनानंदी महात्मा है। तो मीरा को बड़ी खुशी हुई। वो संत मीरा जी के प्राण। तो तुरंत वहाँ से यमुना किनारे से दौड़ती हुई गई। संत भगवान का दर्शन करना है, संत भगवान का दर्शन करना है। जैसे वहाँ पहुँची तो उनके सेवक खड़े हुए थे, हाथ जोड़ के कहा कि हमें संत भगवान का दर्शन करना, आप खबर कर दो कि मैं दर्शन करने के लिए आई हूँ, मुझे दर्शन देके महाराज कृतार्थ करें। सेवकों ने कहा, शायद आपको पता नहीं है, हमारे महाराज जी किसी स्त्री का से नहीं मिलते हैं। हमारे महाराज जी किसी स्त्री को दर्शन नहीं देते। मैंने कहा एक बार तो आप संदेशा पहुंचा दो। बोले बिल्कुल नहीं, हमको स्पष्ट रूप से मना किया है कि हम किसी स्त्री से वार्तालाप नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं। जब बार बार कहा तो गया उस जो सेवक था, वो भी साधु ही था, कोई महिला जो ऐसा लगता है भक्ति रस में डूबी हुई है, वो आपका दर्शन करना चाहे। जीव गोस्वामी जी ने मना कर। सेवक ने बाहर आके जैसे कहा तो मीरा जी ने कहा एक बार और चले जाओ तुम, और मेरी बात उनसे कह के उत्तर ले आओ। मीरा जी ने कहा कि मैंने तो यही समझा था कि श्री धाम वृंदावन में सभी स्त्रियां हैं, सभी प्रकृति हैं, सभी स्त्रियां हैं। यहाँ पुरुष तो केवल श्री कृष्ण है, बाकी सब स्त्रियां हैं। पुरुष केवल श्री कृष्ण है। लेकिन आज मुझे पता चला कि कोई पुरुष भी है यहाँ पर जो स्त्रियों से नहीं मिलते, ऐसा कोई पुरुष भी है। तो सेवक से कहा आप ये पूछ के आओ कि मैं अभी जा रही हूँ राधा रानी से मिलूंगी, अब पूछूंगी कि आपके वृंदावन में श्री कृष्ण के सिवा दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया? यहाँ केवल श्री कृष्ण पुरुष। ये क्या है? ये मीरा की अनन्यता है। मीरा को श्री कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं दिखलाई पड़ रहा है। ठीक है, ध्यान दो आप, मीरा की स्थिति इतनी ऊंची है कि उन्हें श्री कृष्ण के सिवा कुछ नहीं दिखलाई पड़ता है। और ये शब्द जब जीव गोसाई जी ने सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य, अरे ये तो कोई साक्षात गोपी की अवतार है, इतना ऊंचा चिंतन, मुझे दर्शन करना चाहिए। अब दर्शन की इच्छा से जीव गोस्वामी जी खड़े हुए तो सेवक ने कहा मैं यही बोला। बोले नहीं नहीं, मैं जाके दर्शन करूं। जीव गोस्वामी जी बाहर आए,
और कहा देवी आपको मेरे पास राधा रानी ने कृपा करके भेजा है, मेरी दृष्टि खोली। मुझे तो विभिन्नता दिखाई पड़ती है कि पुरुष है, स्त्री है, फिर बलहारी है आपके भजन को, आपको श्री कृष्ण के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। कितनी ऊंची बात है, देखो इसी का नाम अनन्यता है। हनुमान जी और राम जी जब मिले पहली बार रामायण में, तो हनुमान जी ने और कुछ नहीं पूछा, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है। कहा जय जय मैं चाहता हूँ कि आपका 24 घंटे भजन हो, कैसे होगा, यही पूछना चाहिए। ये खाने पीने रहने वाली व्यवस्था तो सब यहाँ लिखा है तो मिलेगा, व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। महापुरुष मिले तो यही पूछो, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, हमारा नियमित भजन कैसे होगा, हमारे अंदर ठाकुर जी के लिए चाह कैसे उत्पन्न होगी, हम कब मीरा की तरह रोएंगे, हम कब चैतन्य महाप्रभु की तरह आंसू बहाएंगे, ये पूछो। तो हनुमान जी ने पूछा श्री राम जी से, जय जय आपका 24 घंटे भजन कैसे होगा। भगवान ने एक लाइन में उत्तर दिया, अनन्य बन जाओ। जय जय अनन्य कैसे बना जाता है, भगवान बोलते हैं सो अनन्य अस जाके, सो अनन्य अस जाके, मति न टरे हनुमंत, मत न टरे हनुमान। श्री राम जी बता रहे हैं हनुमान जी को कि अनन्य कौन है। भजन वही कर सकता जो अनन्य है, लेकिन अनन्य कौन है। राम जी कहते हैं इस बात को तुम अच्छी तरह से हृदय में बैठा लो, मति में स्थिर कर लो, क्योंकि बात बिल्कुल 2 शब्द की है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात को ध्यानपूर्वक हृदय में रखना चाहिए। आगे बोले राम जी, मैं सेवक सचराचरो, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत, रूप स्वामी भगवान। राम जी बोले कि भजन करना है तो सब में मुझे देखो। कितनी बढ़िया बात कही, मेरे सिवा कुछ दिखाई ना पड़े। भजन कब रुकता है बताओ। ये सुंदर है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसे लेना चाहिए, इसे प्राप्त करना है। हो गया चित्त वहाँ से अटक उसमें अटक गया। हम बिहारी जाते हैं रास्ते में बाजार में, ये साल बहुत अच्छी है, ये मिठाई बहुत अच्छी है, ये कपड़ा बहुत, वहाँ अटक गए बिहारी जी, जमुना जी चले गए। यदि हमें हर चीज में बिहारी जी का दर्शन हो तो कभी नाम बंद होगा, कभी धारा टूटेगी नहीं। राम जी 24 घंटे भजन का उपाय बता रहे हैं कि जहां दृष्टि जाए वहां अपने आराध्य को देखो। खत्म, न राग होगा न द्वेष होगा। निज प्रभु में देखहि जगत के हिसन करहि विरोध। जब हर जगह अपने ठाकुर का दर्शन होगा तो किसके ऊपर डंडे चलाएंगे, किसके ऊपर गुस्सा करेंगे, कुछ नहीं, सारी समस्या का समाधान होगा। पूज्य भाई जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, कहा जिसे भगवान का दर्शन करना हो ना, वो पहले घर के सदस्यों में भगवान को देखे, यहाँ से प्रारंभ करें। घर में आपके 10 सदस्य हैं, सब में भगवान को देखना प्रारंभ। क्यों मानते हो कि मेरी लड़की है कि मेरा लड़का, बिल्कुल बंद। इसमें ठाकुर, मेरी जानकी वल्लभ लाल है, मेरे प्रभु। कितनी खुशी हो गई आपको बताओ, सारी चिंताओं से मुक्त हो गए आप। छोटा बालक आपके पास आ गया, मेरे प्रभु आ रहे हैं। सब में भगवान को।
एक दिन आपको सारी सृष्टि में भगवान, पहले घर में भगवान को देखो आप, जितने सदस्य हैं उनके अंदर भगवान है। ये कोई कहने की बात नहीं, लिखा हुआ है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जीव जन जीव दुखारी। हम सबके दिल में भगवान को नहीं देखते इसलिए दुखी है। घर के सभी सदस्यों में देखो, ये भगवान, कभी किसी से द्वेष नहीं हुआ, कभी किसी के प्रति कटु भावना उत्पन्न नहीं हुई। भाई जी कहते हैं कि जिसको जो रोल दिया गया वो कर रहा है। बच्चे का रोल बच्चा कर रहा है, पति का रोल पति कर रहा है, बेटी का रोल बेटी कर रही है। उसके उस भूमिका में तुम यही सोचो कि ये अपने अपनी भूमिका अदा कर, लेकिन है ही भगवान। आपके मन में बात बैठी रहेगी। भाई जी ने कहा कि मैंने ऐसा अभ्यास कर लिया जीवन में, अपने लिए कहते हैं कि मैंने ऐसा अभ्यास, सब में भगवान को देखने का अभ्यास कर लिया। तो मेरी सेवा में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राम स्नेही, मेरी सेवा में रहता। एक दिन मैं सत्संग कर रहा था और सीधे सत्संग जहाँ मैं कर रहा था वहाँ आया। उसके हाथ में एक थाली थी, थाली में एक पानी का गिलास था और एक गमछा उसके कंधे में था। वो जैसे आया, खड़ा हुआ तो मैंने सत्संग बंद कर, 5 मिनट तक आंख बंद करके बैठा। इसके बाद मैंने पानी पिया, गमछे से मुंह पोंछा, वो चला गया। अब जितने सत्संगी थे सबको बड़ा आश्चर्य किए, उसके आने से भाई जी ने कथा क्यों रोक दी, 5 मिनट तक कथा क्यों बंद कर दी। तो सत्संग के बाद लोगों ने पूछा, भाई जी ये व्यक्ति क्या कथा सुनने का अधिकारी नहीं था क्या, इसके आते आपने कथा बंद कर दी। भाई जी ने कहा कहने की बात नहीं है, लेकिन आपके काम आएगी इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैंने एक नियम बना रखा है, मैं सब में भगवान को देखता हूँ। ये व्यक्ति मेरी सेवा में रहता है, इसको पता है कि 10 बजे मेरे को पानी पीना है, तो जल लेके आया। लेकिन जैसे जल लेके आया वैसे मैंने आंख बंद की और उसके हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन किया। पहले मेरे प्रभु लेके आए जल, ये व्यक्ति नहीं, मेरे श्री कृष्ण ही जल लेके आए। मैंने आंख बंद करके श्री कृष्ण का दर्शन उसके हृदय में किया। फिर मैंने क्या किया, प्रभु आए तो प्रभु का स्वागत करना चाहिए, तो मैंने पहले उनके चरणों में फूल चढ़ाए, फिर उनकी आरती की, उनको कुछ मैंने खिलाया। फिर कहा प्रभु यदि आप मुझे पानी पिलाने से राजी हैं तो लाओ मैं पी लेता हूँ। है मेरे प्रभु, एक नौकर में भी राम का दर्शन, एक बालक में राम का दर्शन, घर के प्रत्येक सदस्य में राम का दर्शन। क्या बात है, जीवन खिल जाए हमारा। कहीं नहीं जाना है, यही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसको आनंद बोलते हैं। हमारी आंखों में हमारे ठाकुर के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। अनन्य से कहते, अनन्य से नहीं कहते कि इन ठाकुर का दर्शन नहीं करना, इस मंदिर में नहीं जाना। कमाल की बात है, इतना द्वेष भरा है तो क्या है, कोई भजन करेगा कि डंडा चलाएगा, फालतू बात। आनंद नहीं। तो रानी में 3 गुण, पहला दासत्व, हम दास, इसका एहसास होना चाहिए, हमको अहंकार होना चाहिए, हम जानकी लाल जी के दास हैं। अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और दूसरा आनंद, हमारी दृष्टि जहाँ जाए हमें हमारे ठाकुर का दीदार हो। और तीसरी चीज उदारता। ओहो, ये भक्तों का वैशिष्ट है कि उदार होते।
उदार शिरोमणि ठाकुर जी का चिंतन करते ना तो उदार हो जाते हैं। संकीर्णता उनके जीवन में नहीं रहती, कंजूसी उनके जीवन में नहीं रहती। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सब कोई सुखी, सब कोई दुख रहित हो, ऐसी दृष्टि रहती संतों। अयोध्या जी में एक संत थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो भी महात्मा आते हैं बीमार पड़ जाते तो कोई उनकी सेवा करने लायक नहीं रहे, पड़े रहते हैं। कोई कुटिया में पड़ा है, कोई सड़क में पड़ा है, कोई जमुना सरजू के किनारे पड़ा है। उनको बहुत दुख लगा। उन्होंने क्या किया कि जो भी ऐसे संत पड़े रहते हैं उनको उठा उठा के अपने पास लाने लगे। एक चारों तरफ बाड़ा लगा लिया, बाउंड्री बना ली, इसकी झाड़ की कांटों की बाउंड्री बना ली, उसमें छोटे छोटे तंबू उन्होंने बना लिए। ऐसे समझो 40-50 छोटे छोटे तंबू बना लिए और स्वयं जाते, एक एक संत को उठा के लाते और एक एक तंबू में लिटा देते और स्वयं उनकी सेवा करना पड़ा। उनको स्नान कराना, उनको औषधि देना, उनके कपड़े साफ करना। और सुनो आप, उनकी रुचिकर भोजन बना, उनसे पूछते आप क्या खाएं, वो बनाना। यानी यदि 20 रोगी महात्मा तो 20 तरह का भोजन बनाते हो। ये नहीं कि तुमको ये खा, तुमको चाहिए क्या, जो रुचि हो। इतनी सफाई रखते महाराज वहाँ पर, एक कभी मच्छर भी नहीं बैठ पाता। धीरे धीरे सैकड़ों रोगी संत वहाँ इकट्ठे हो गए, अकेले सेवा करते। हमारे संतों का इतना आशीर्वाद उनको मिलता है। 100 वर्ष की आयु में कभी रोगी नहीं हुए महात्मा। इन्हें संतों की सेवा करते करते 100 वर्ष की आयु में कभी रोगी नहीं, उनको रोग नहीं आया। और जब 100 वर्ष उनके पूरे हो गए तो उन्होंने सब संतों को प्रणाम किया और लेट गए। अपने गुरुदेव की चरण पादुकाओं को हृदय में रखा और राम राम कहते हुए शरीर छोड़। न वो बीमार हुए, न किसी से सेवा ली, गुरुदेव की चरण पादुकाओं के हृदय में रखा और छोड़। महाराज उनके जाने के बाद इतना रोए अयोध्या के महात्मा, जैसे माँ सेवा करती है ऐसी सेवा। ये क्या है? ये उदारता है। अरे अपना सुख कौन नहीं चाहता बताओ, उदार थोड़ी है वो। हम खा लें, हम पी लें, हम पहन लें, हमारा परिवार सुखी, बस ये उदारता है। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 3 चीज़ें रानी में गांठ बांध ली और रानी महान हो गई। इनका थोड़ा चरित्र और है, समय की मर्यादा में हम यहीं विराम देते हैं। शेष कथा आपका सुनो। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुनत महातमुना सत, जाके सुनत महात्मा सत। और झलकत राधा नंदलाल, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग। जय जय लोचन बरसत हंसु अनुजा, लोचन बरसत सुवन जा। तर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष। लेत जीवाय सुरस तहि काल, लेत जीवाय सुरस तहि काल।
प्रीत हरि भक्त जनन सो। होत प्रीत हरि भक्त जनन लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद। लेत शीघ्र हट चरण प्रसाद। त्यजत कुसंग ले तो सत्संगति। तजत कुशल लेत सत्संगति। भाग जगत को अद्भुत भाग जगत को अद्भुत भाग। जय जय शिवासन सोवत अरुजागत। शिवासर सोवत अरुजागत। रोम रोम हुए करत निहाल। रोम रोम करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। नारायण दास प्रिया। जय जय प्रगति जीवन रसिक रसा। प्रगति जीवन रसिक रसा। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम सीताराम सीता।